हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूं कि जो आपका लैपटॉप है और एक आपका पीसी है। दोनों जो आपके पास डिवाइसेस हैं या दोनों जो आपके पास मशीन्स हैं या दोनों जो आपके पास आप कंप्यूटर्स हैं, ये जो लैपटॉप है इसकी भी स्पेसिफिकेशन सेम है और कंप्यूटर की भी स्पेसिफिकेशन सेम है। जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होता है, अगर इनकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है तो डेस्कटॉप क्यों पावरफुल होता है या डेस्कटॉप की पावर क्यों ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा डेटे को झेल रहा होता है, ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा होता है। इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं पता कि हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो पीसी है वो तेज़ क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप के अंदर भी सेम वही स्पेसिफिकेशन होती हैं लेकिन वो स्लो वर्क कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो पीसी है या हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, उसके साथ अगर उसको कंपेयर करें तो वो स्लो काम करता है। क्यों स्लो वर्क करता है, आज हम इस वीडियो के अंदर से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। आप अगर इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप हमारे पास एक एक्सपेंसिव डिवाइस है या एक एक्सपेंसिव मशीन है या एक एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जब हम पीसी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो तब ये स्लो वर्क करता है एज़ कंपेयर टू पीसी। क्यों स्लो काम कर रहा होता है कि जब हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं और बड़े शौक़ से लैपटॉप को लेते हैं लेकिन उसकी वो पावर नहीं होती जो एक सिंपल कंप्यूटर्स की पावर होती है। अगर देखा जाए, अगर कंप्यूटर्स को उसके साथ कंपेयर किया जाए, जो सिंपल पीसी होता है उसको, मैं एक पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, अगर उसको लैपटॉप के साथ कंपेयर किया जाए सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ तो हमारा पीसी फास्ट होता है। अगर देखा जाए लैपटॉप को तो लैपटॉप के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। लैपटॉप को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन है। लैपटॉप आपके पास फास्ट भी होते हैं लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपके पर्सनल कंप्यूटर के साथ। अब बात करते हैं कि जो आपके पास लैपटॉप है वो स्लो क्यों होता है। लैपटॉप आप जानते हो कि आपका डीसी वोल्टेज पे चल रहा होता है। डीसी वोल्टेज क्या है कि लो आपके पास कैपेसिटी या लो पावर दे रहा होता है। लो पावर कैसे दे रहा होता है कि आपका जो पूरा लैपटॉप है वो एक बैटरी पे चल रहा होता है और वो बैटरी आपके पास डीसी करंट उसको दे रही होती है। और दूसरी बात अगर की जाए तो उसका जो चार्जर लगा हुआ होता है उसको वो वोल्टेज नहीं देता जो एक सिस्टम के अंदर वोल्टेज जा रही होती है। अगर हम बात करें पावर की, क्योंकि लाजमी बात है जब भी हम कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो सबसे पहले उसकी आती है पावर, कि पावर क्या है इसकी। अगर वो ज़्यादा पावर रखता है तो वो बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, ऐसा है। अब सेम अगर हम पीसी को कंपेयर करें एक लैपटॉप के साथ तो लैपटॉप के अंदर जो आपके पास करंट आ रहा होता है उसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती और आपके जो पीसी है उसकी पावर डायरेक्ट वोल्टेज पे वो चल रहा होता है। और आप खुद कंपेयर करें कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कैपेबिलिटी रखेगा या ज़्यादा पावर रखेगा। तो सेम ऐसा ही है कि जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर जो वोल्टेज आ रही होती है वो आपके पास डीसी वोल्टेज नहीं होती, वो एसी वोल्टेज आ रही होती है और बहुत ज़्यादा पावर के साथ। इसलिए जो आपका सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ होता है वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा होता है और बहुत तेज़ी के साथ बहुत फास्टली वर्क कर रहा होता है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर।
दूसरी बात इनमें क्या है कि जो आपके लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर उसको कंपेयर करें एक सिस्टम के साथ या एक पीसी कंप्यूटर के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो उसकी बनिस्बत इसका जो मदरबोर्ड होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये स्लो वर्क कर रहा होता है और स्लो काम कर रहा होता है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं होती जितनी की पावर आपके पीसी के अंदर होती है। और पीसी का जो मदरबोर्ड है वो आपने खुद देखा हुआ होगा कि मदरबोर्ड कितना बड़ा होता है उसके अंदर, या उसके अंदर जो प्रोसेसर, उसके अंदर जो फ़ैन लगे हुए होते हैं, जो उसको सिंक लगे हुए होते हैं, या जो उसको कूलनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कितने ज़्यादा लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ होता है जो पूरे मदरबोर्ड को कूलनेस प्रोवाइड कर रहा होता है। उससे हमारा जो लैपटॉप है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप भी हो जाता है और इतने ज़्यादा फास्टली भी काम नहीं करता, तेज़ी के साथ काम नहीं करता, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर इनको कंपेयर किया जाए। ये ना हो कि आप हाई जनरेशन्स का जो आपके पास 10 जनरेशन्स का जाए या आपके पास 9 जनरेशन्स का लैपटॉप है और उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक पेंटियम कंप्यूटर के साथ, तो फिर आप एक गलत चीज़ को कंपेयर कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ सेम स्पेसिफिकेशंस के अंदर से कि आपके पास इधर भी लैपटॉप भी डुअल कोर है और सिस्टम भी आपके पास डुअल कोर है, या कोर टू डू है, इधर भी कोर टू डू है, तो दोनों को कंपेयर करें तो हमारा सिस्टम फास्ट होता है। इसलिए जो आपके अंदर जो इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है सिस्टम के अंदर से वो बहुत ही पावर ले रहा होता है और पावर के साथ वो काम कर रहा होता है। लाजमी बात है जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो तेज़ी के साथ काम करेगा। और इधर जो आपके पास लैपटॉप होता है वो इतनी ज़्यादा पावर नहीं ले रहा होता, वो डीसी वोल्टेज पे चल रहा होता है, उसका मदरबोर्ड सारा डीसी पे चल रहा होता है, सेल की उस पे चल रहा होता है, बैटरी के उस पे चल रहा होता है, तो इतनी ज़्यादा उसकी पावर नहीं होती। इसलिए आपका जो लैपटॉप होता है वो स्लो होता है और इसके जो मदरबोर्ड लगे हुए होते हैं वो भी छोटे होते हैं अगर उसको कंपेयर किया जाए एक सिस्टम के मदरबोर्ड के साथ। तो सिस्टम का जो मदरबोर्ड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन लगे हुए होते हैं जो उसको कूलनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही होती है और इतनी पावर को वो झेल भी सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होती है, इसलिए वो तेज़ी के साथ फास्टली काम कर रहा होता है और आपका एक लैपटॉप जो है वो स्लो काम कर रहा होता है। ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजूहात के ऊपर आपका जो सिस्टम है वो फास्टली काम कर रहा होता है और आपका जो लैपटॉप है वो स्लो वर्क कर रहा होता है। उम्मीद है कि ये जो आपके पास वीडियो है आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।